दिल्ली। यहाँ की हवा में इतिहास घुला हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा अब मॉडर्न इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी में कैद है। इसी शहर के राष्ट्रीय संग्रहालय में अपने छोटे से ऑफिस में 28 साल की मीरा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। मीरा एक होनहार और जुनूनी इतिहासकार। उसके लिए अतीत सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ नहीं था, वो जिंदा कहानियों का एक खजाना था। उसकी जिंदगी तथ्यों और सबूतों पर चलती थी। वो किंवदंतियों में नहीं, बल्कि शिलालेखों में विश्वास करती थी। एक दिन उसे एक अनजाना पार्सल मिला। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक पता था, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव का था। पार्सल के अंदर पुराने मखमल में लिपटी एक और भी पुरानी, चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसकी लिखावट फीकी। जैसे ही मीरा ने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे उसने किसी गुजरे हुए वक्त को छू लिया हो। उस रात मीरा ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। वो 18वीं सदी की एक राजकुमारी अमृता सिंह की डायरी थी, जो सूर्यगढ़ रियासत की थी। डायरी में सिर्फ रियासत की बातें नहीं थीं, बल्कि एक प्रेम कहानी थी, एक धोखे का जिक्र था और एक छिपे हुए खजाने का रहस्य था। पढ़ते पढ़ते मीरा के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने अपनी माँ और नानी का नाम उन पन्नों में पढ़ा। डायरी से पता चला कि वो मीरा उसी राजकुमारी अमृता की आखिरी वंशज है। और सबसे चौंकाने वाली बात, डायरी में साफ लिखा था कि सूर्यगढ़ की बर्बादी का कारण देवगढ़ के राठौर परिवार का एक बहुत बड़ा धोखा था। देवगढ़, ये नाम मीरा ने सुना था। देवगढ़ के राठौर आज भी राजस्थान के सबसे प्रभावशाली शाही परिवारों में से एक थे। और तभी उसे एक और बात याद आई, जो उसने हाल ही में एक आर्टिकल में पढ़ी थी। देवगढ़ का शाही परिवार सरकार से सूर्यगढ़ के खंडहर हो चुके किले को एक हेरिटेज होटल बनाने के लिए खरीदने वाला था। मीरा का खून खौल उठा। वो लोग, जिन्होंने उसके पूर्वजों को धोखा दिया, अब उनकी आखिरी निशानी को भी मिटाना चाहते थे। उसके अंदर का इतिहासकार और एक वंशज की आत्मा जाग उठी। वो उस डायरी को लेकर अगले ही दिन देवगढ़, राजस्थान के लिए रवाना हो गई। देवगढ़ का किला आज भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ा था। वो किसी सपने जैसा था, लेकिन मीरा वहां सपने देखने नहीं, बल्कि एक जंग लड़ने आई थी। कई मुश्किलों के बाद उसे देवगढ़ के कुंवर विक्रम सिंह राठौर से मिलने का वक्त मिला। 32 साल का विक्रम, लंबा, रौबदार, और उसकी आंखों में एक शाही अहंकार था। वो अपनी रियासत की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ एक राजकुमार था। जब मीरा ने उसके सामने अपनी कहानी और वो डायरी रखी, तो विक्रम हंस पड़ा। आप कहना चाहती हैं कि आप सूर्यगढ़ की खोई हुई राजकुमारी हैं, और ये पुरानी किताब उसका सबूत है, उसने व्यंग्य से कहा। मिस, जो भी आपका नाम है, ऐसी कहानियां हम रोज सुनते हैं। आपको पैसे चाहिए तो बताइए, लेकिन हमारे पूर्वजों पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाने की हिम्मत मत कीजिएगा। हिम्मत की बात आप नहीं करें, कुंवर विक्रम, मीरा ने बिना डरे जवाब दिया। मेरे पास सिर्फ कहानी नहीं, सबूत हैं, और मैं आपको सूर्यगढ़ पर कब्जा नहीं करने दूंगी। वो मेरी विरासत है। उनकी पहली मुलाकात किसी जंग के ऐलान की तरह थी। मीरा ने डायरी के कुछ हिस्सों को सरकारी अधिकारियों के सामने रखा, जिससे देवगढ़ की सूर्यगढ़ किले की खरीद पर अस्थायी रूप से रोक लग गई। विक्रम आग बुला हो गया, लेकिन वो मजबूर था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। राजकुमारी अमृता की डायरी में एक ऐसे खजाने का भी जिक्र था, जो सूर्यगढ़ के किले में ही कहीं छुपा था। एक ऐसा खजाना जो दोनों रियासतों की मौजूदा आर्थिक मुश्किलों को दूर कर सकता था। विक्रम को भी इस किंवदंती के बारे में पता था। उसने मीरा के सामने एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह नहीं मानता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। हम दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढेंगे। अगर वो मिला तो हम उसे बराबर बांट लेंगे, और उसके बाद हम किले की मिल्कियत का फैसला करेंगे। लेकिन ये सब कुछ गुप्त रहेगा। दुनिया के लिए हम दुश्मन ही रहेंगे।
मीरा को विक्रम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि उस विशाल खंडहर किले को अकेले खंगालना नामुमकिन है। उसे विक्रम के संसाधनों की जरूरत थी। भारी मन से उसने हाँ कह दिया, और इस तरह एक इतिहासकार और एक राजकुमार के बीच एक अनोखे और खतरनाक सफर की शुरुआत हुई। वे दोनों चुपके से सूर्यगढ़ के किले में मिलने लगे। वो किला अब एक खंडहर था, लेकिन उसकी दीवारें आज भी पुरानी कहानियां सुना रही थीं। दिन में वे नक्शों और डायरी के पहेलियों को सुलझाते, रात में वे मशालों की रोशनी में किले की भूली बिसरी सुरंगों और तहखानों को खोजते। इस सफर में उन्होंने एक दूसरे का एक नया रूप देखा। विक्रम ने मीरा का इतिहास के प्रति जुनून और उसकी तेज बुद्धि देखी, और मीरा ने उस अहंकारी राजकुमार के कंधों पर अपनी विरासत को बचाने का भारी बोझ देखा। उनकी नोक-झोंक धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश में बदलने लगी। एक दिन डायरी की एक पहेली को सुलझाते हुए वे किले के एक गुप्त कक्ष तक पहुंचे। कक्ष के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। उन्हें लगा जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो, लेकिन उनके साथ एक और खतरा था जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। विक्रम का महत्वाकांक्षी और धोखेबाज चचेरा भाई जोरावर। जोरावर भी उस खजाने की फिराक में था और चुपके से उन पर नजर रखे हुए था। जैसे ही विक्रम ने उस संदूक को खोलने की कोशिश की, जोरावर ने बाहर से एक लीवर खींच दिया। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। कक्ष का दरवाजा एक भारी पत्थर से बंद हो गया और छत से पत्थर और मलबा गिरने लगा। उनकी मशाल बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा और मौत की दहशत थी। वो उस अंधेरी, गहती हुई कब्र में एक साथ फंस चुके थे। उनके बीच की दुश्मनी, उनका समझौता, सब कुछ उस मलबे के नीचे दफन हो रहा था। अब सिर्फ दो इंसान थे जो मौत के साए में एक दूसरे की धड़कनों को सुन सकते थे। उस अंधेरे, गिरते हुए कक्ष में मौत सामने खड़ी थी। मीरा का दम घुट रहा था, लेकिन विक्रम शांत था। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी थीं। डरो मत, उसने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था। मैंने इस किले के नक्शे पढ़े हैं। हर गुप्त कक्ष से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। उसने अपनी जेब से एक पुराना लाइटर निकाला और उसे जलाया। उस हल्की सी रोशनी में उसने दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने ही वाला था कि विक्रम ने मीरा को धक्का देकर खुद को उसकी ढाल बना लिया। कुछ पत्थर उसकी पीठ पर लगे और वो दर्द से कराह उठा। मीरा ये देखकर घबरा गई। तुम्हें चोट लगी है, उसने कहा। मैं ठीक हूँ, विक्रम ने कहा और फिर से उस दीवार को धकेलने लगा। आखिरकार एक पत्थर खिसका और उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। वे दोनों किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकले। उस जानलेवा अनुभव ने उनके बीच की सारी कड़वाहट को धो दिया था। मीरा को एहसास हुआ कि विक्रम ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, और विक्रम को एहसास हुआ कि मीरा की सलामती उसके लिए किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। वे समझ गए थे कि ये हमला एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी, और इसके पीछे जोरावर का हाथ था। वे वापस देवगढ़ के महल में लौटे, लेकिन अब वे दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीम थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब खजाना नहीं, बल्कि सच ढूंढेंगे। सच, उस धोखे का जिसने उनके परिवारों को सदियों पहले अलग कर दिया था। उन्होंने डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया, इस बार एक नए नजरिए से। उन्होंने महल की पुरानी लाइब्रेरी में रखे दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। देर रात तक वे साथ में काम करते। कॉफी के कप और पुरानी किताबों के बीच उनका रिश्ता गहरा होता जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने डर, अपने सपनों के बारे में। मीरा ने विक्रम के अंदर के उस राजकुमार को देखा जो अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहता था, और विक्रम ने मीरा के अंदर की उस औरत को देखा जो अपने स्वाभिमान के लिए किसी से भी लड़ सकती थी। और फिर एक रात उन्हें एक पुराना, मुड़ा-तुड़ा नक्शा मिला जो डायरी के पन्नों के बीच छुपा था। उस नक्शे में एक और गुप्त तहखाने का रास्ता था, और उस पर लिखा था,
सूर्यगढ़ का सत्य। उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो सबूत थे जो उनके परिवारों के इतिहास को साफ कर सकते थे। उनकी खोज ने उन्हें और भी करीब ला दिया। एक रात महल के शांत आंगन में चांदनी के नीचे विक्रम ने मीरा के हाथ को थाम लिया। मैं माफी चाहता हूँ मीरा, उसने कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरे पूर्वजों के धोखे की सजा मैं तुम्हें दे रहा था। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी विक्रम, मीरा ने कहा। मैं भी नफरत का बोझ लेकर यहाँ आई थी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाना ही लिखा था। उस पल उनकी आंखें मिलीं और उन्होंने वो सब कह दिया जो उनकी जुबान नहीं कह पा रही थी। लेकिन वे जानते थे कि जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आ जाता, उनकी कहानी अधूरी है। उन्हें ये नहीं पता था कि जोरावर अब और भी खतरनाक हो चुका है। उसे डर था कि वे दोनों सच के करीब पहुंच गए हैं। उसने अपना आखिरी और सबसे घिनौना दाव खेला। उसने मीरा को अगवा कर लिया। उसने विक्रम को संदेश भेजा, अगर अपनी होने वाली रानी और सूर्यगढ़ का सत्य दोनों चाहिए तो अकेले सूर्यगढ़ के मुख्य हॉल में आ जाओ। विक्रम का खून खौल उठा। वो जानता था कि ये एक जाल है, लेकिन वो मीरा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो सूर्यगढ़ के लिए निकला, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने अपने सबसे वफादार आदमियों को साथ ले लिया था। किले के मुख्य हॉल में जोरावर ने मीरा को बंदी बना रखा था। कहा है खजाना, वो विक्रम पर चिल्लाया। खजाना तो तुम खुद हो जोरावर, विक्रम ने कहा। तुम और तुम्हारे पूर्वज, जिन्होंने दोनों परिवारों में नफरत के बीज बोए। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम और जोरावर के बीच तलवारें खिंच गईं। ये सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की, सच और झूठ की लड़ाई थी। विक्रम एक राजकुमार की तरह लड़ रहा था, अपनी विरासत और अपने प्यार को बचाने के लिए। मीरा भी चुप नहीं रही। उसने अपनी सूझबूझ से जोरावर के एक आदमी को गिरा दिया और वो पुराने दस्तावेजों वाला संदूक हासिल कर लिया। अंत में विक्रम ने जोरावर को हरा दिया। उसी वक्त पुलिस और विक्रम के आदमी वहां पहुंच गए। जोरावर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस संदूक में से जो दस्तावेज निकले, उन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। उनसे साबित हुआ कि असली धोखेबाज विक्रम का पूर्वज नहीं, बल्कि जोरावर का पूर्वज था, जिसने जायदाद के लालच में दोनों परिवारों को लड़वा दिया था। सच की जीत हुई थी। सदियों पुरानी नफरत की दीवार ढह गई थी। कुछ महीनों बाद सूर्यगढ़ का किला अब एक खंडहर नहीं था। दोनों परिवारों ने मिलकर उसे एक शानदार म्यूजियम और हेरिटेज साइट में बदल दिया था। वो अब बंटवारे का नहीं, बल्कि एकता का प्रतीक था। उसके उद्घाटन वाले दिन हजारों लोगों के सामने विक्रम घुटनों पर बैठा और उसने मीरा का हाथ थामा। मीरा, उसने कहा, तुमने मेरे परिवार को उसके इतिहास का सबसे बड़ा सच लौटाया है, और तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच दिया है। तुम सिर्फ सूर्यगढ़ की वारिस नहीं हो, तुम मेरे दिल की रानी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाँ में सिर हिलाया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक इतिहासकार जो अतीत के पन्नों में सच ढूंढ रही थी। उसने अपना आज और अपना भविष्य दोनों ही पा लिया था। और एक राजकुमार जो अपनी रियासत को बचाने निकला था, उसने अपनी सल्तनत की असली रानी को ढूंढ लिया था। उनकी प्रेम कहानी अब खुद इतिहास का एक हिस्सा बन गई थी, जो हमेशा राजपूतों की शान और एक अटूट बंधन की मिसाल बनकर सुनाई जाएगी।